हेलो फ्रेंड्स, आज की इस रिवीजन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 है। एक रेडियो को 250 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रयमूल्य का 1/9 भाग लाभ प्राप्त होता है। क्रयमूल्य क्या है? 250 रुपये में बेचा है तो उसे क्रयमूल्य का 1/9 भाग लाभ मिला है। एसपी कितना है? 250 रुपीज़। बेचने पर 250 रुपये में बेचने पर लाभ कितना हुआ? क्रयमूल्य का लाभ कितना हुआ है? तो 1/9 हुआ है। ये हो जाता है सीपी और ये हो जाता है लाभ हुआ है तो लाभ, हानि हुआ है तो हानि। तो सीपी 9 है और प्रॉफिट कितना है? 1 है। तो जब एसपी निकालेंगे तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। सीपी कितना है? 9 है और एस प्रॉफिट कितना है? 1 है। टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 10। एसपी यहाँ पे निकल के आ रहा है 10, चूँकि अनुपात में 10 निकल के आ रहा है और ओरिजिनल में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 रुपीज़। तो अनुपात 1 बराबर जब हम इसे निकालेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म होगा तो 25 आ जाएगा। अनुपात 1 बराबर 25 है। क्या निकालने बोल रहा है? क्रयमूल्य का मान निकालने बोल रहा है। क्रयमूल्य कितना है? 9 है। अनुपात 1 का मान 25 है तो अनुपात 9 का मान कितना हो जाएगा? 25 गुने 9 कर लेंगे, मतलब 225। और 225 रुपये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक पुस्तक को 57 में बेचने पर एक प्रकाशक को लागत का 1/20 भाग हानि होता है। उसकी लागत क्या है? सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हानि हुआ है। इसका जो बेचने पर है, मतलब एसपी कितना दिया हुआ है? 57 रुपीज़ दिया हुआ है और क्रयमूल्य का 1/20 भाग हानि हुआ है, मतलब ये सीपी है और ये लॉस हुआ है। जब एसपी निकालते हैं तो सीपी माइनस लॉस हो जाता है। सीपी 20 है, -1 निकालेंगे तो 19 हो जाएगा। यहाँ पे एसपी निकल के आ रहा है 19 बराबर, और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 57, तो यहाँ हो जाएगा 57। तो 1 बराबर हम निकालेंगे, अनुपात 1 बराबर 19 दिया 57, अनुपात 1 बराबर 3। उसकी लागत क्या है, मतलब सीपी क्या है? सीपी का मान निकालना है। सीपी यहाँ पे 20 है तो 20 का मान निकालेंगे तो 3 में 20 से गुना हो जाएगा तो 20 दिए 60 रुपीज़। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। कोई भी जो सीपी होता है अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। 100% है, 20% का लाभ हुआ है। लाभ हुआ है 20% का, मतलब हम कह सकते हैं 100 का चीज़ 120 में बेचा होगा। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अब इसे दोगुने मूल्य पर बेचे, मतलब 120 नहीं, अब 120 का दोगुना मतलब 240 पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा? अब मतलब 100 का चीज़ पहले 120 में बेच रहा था और अब कितना में बेच रहा है? 100 का चीज़ 240 में। तो लाभ कितना हो रहा है? 240 माइनस 100 मतलब 140। 140 हो रहा है लाभ, तो 140 लाभ हो रहा है, इसका प्रतिशत निकालेंगे कितना पर लाभ हो रहा है? सीपी पर हमेशा लाभ या हानि निकलता है, तो ये 100 हो जाएगा नीचे। सीपी चूँकि 100 है, प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, 100 और 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 140% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, यहाँ 140% होना चाहिए ऑप्शन में, ये सब ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। एक व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है। वह 1 किलो के स्थान पर 1000 ग्राम वजन करता है। वो कहता है मैं जितना मैं खरीद रहा हूँ उतना ही मैं आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो तो खरीदता है 1000 ग्राम। ठीक है, सीपी है इसका 1000 ग्राम, लेकिन वो बेच कितना रहा है? जब बेच रहा था 800 ग्राम ही तौल रहा है वो। एसपी है इसका। अब ये ग्राम से ग्राम काट दीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 दूना के 2 चौका 8। 5 सीपी बराबर है 4 एसपी का। जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो सीपी अनुपात एसपी, तो ये उलट जाएगा, 4:5 हो जाएगा। सीपी 4 है और एसपी 5 है, मतलब विक्रम एसपी कितना है? 5 है। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। सीपी कितना है? 4 है, तो 1 निकल गया। प्रॉफिट 1 है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 1 रुपया लाभ है, प्रतिशत में कितना है? तो 4 सीपी पर निकलता है इसलिए, और 100 से गुना इस प्रतिशत निकाल रहे इसलिए। 25 चौका 100, 25% क्या हो जाएगा इसका?
लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। ऐसे ही बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जो अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे।